दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने अपने बेटे को दूसरी कोचिंग में क्यों डाला है? बेटा वो ऑफलाइन की वजह से है ना, अभी ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ पाना हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से। दो, वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखता है, ऐसी बात नहीं है, वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखता है, पर अब चूंकि हम कोटा में ही हैं यार, और कोटा में रह के भी ऑफलाइन ना पढ़े तो क्या मतलब है ना, बस इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक, ऑनलाइन के लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, जो मुझे लगता नहीं कि मेरे बेटे में है। तुम लोगों में तो है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे में उतना डिसिप्लिन है, और इस वजह से उसको ऑफलाइन में रखा। मेरा तो बड़ा दिल था कि ऑनलाइन से पढ़े, पर मैं जानता हूं कि ऑनलाइन से पढ़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। और तुम में से भी, ये भी मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि तुम में से भी बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे एक्चुअली इन लेक्चर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। ये भी एकदम फैक्ट बात है ना, मतलब बहुत कम परसेंटेज का मतलब है मुश्किल से 5% भी नहीं, 5% बच्चे ही केवल जो हम मेहनत कर रहे हैं यहां पर उसको यूज कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वो सीरियस नहीं है। एक्चुअली वो चैट में दिखाई देता है, वो सीरियस नहीं है। सही बात है, सुविधा तो बहुत ज्यादा अच्छी है ये, पर अनफॉर्चुनेटली वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर ना होने की वजह से मिसयूज ज्यादा है, यूज कम है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनको, जो सच में इस वजह से नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं कि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, इच्छा बहुत है, उनके लिए वरदान है, उनके लिए वरदान है, उनके लिए वरदान है। और ऐसे बच्चे हम हर साल देखते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन में, कहां कहां से बच्चे आते हैं। किसी के पापा रिक्शा चला रहे हैं, किसी के मम्मी घर पर बर्तन, अभी देखा तुमने, अभी विक्ट्री सेलिब्रेशन हुआ था, कितने बच्चे ऐसे मिले। तो जब ऐसे बच्चों को देखते हैं तो इतनी छाती, आप मान लो, गर्व से फूल जाती है कि हम जो कर रहे हैं, इस खाली कमरे में कैमरे को पढ़ा रहे हैं, उस तरफ कोई नहीं है, इस पूरे कमरे में मैं अकेला हूं, पर इस मेहनत का कुछ तो फायदा हो रहा है कि कम से कम कोई बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस बेचारे को पैसे की कमी थी, इच्छा बहुत थी, इंटेलिजेंट भी था, डिसिप्लिन भी था, पर पैसे की कमी की वजह से उस पर विद्या नहीं पहुंच पा रही थी, तो कम से कम मैंने अपने जीवन में जो सीखा है वो मैं शेयर कर पा रहा हूं। मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं, और मैं बहुत अलग सर को थैंक्स बोलता हूं कि इस माध्यम से हम उन तक पहुंच पा रहे हैं जो डिजर्विंग है। ये एक अलग बात है कि उनका परसेंटेज बहुत कम है, पर बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हम लोग, या मतलब हम लोग से मेरा मतलब मैं नहीं हूं, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उन बच्चों तक पहुंच पा रही है जिनका हक है। एक्चुअली तो ये काम सरकार को करना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार तो बस वोट में ही इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से वोट मिल जाए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि देशवासियों का क्या हो रहा है। तो ये उस मामले में बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी क्रांति है, और बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं स्टूडेंट होता आज की डेट में, तो भाई साहब मैं ऑनलाइन को चूज जाता, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि इससे अच्छी क्या बात होगी, ना तो मैं कहीं आना, ना कहीं जाना, ना टाइम वेस्ट हो गया, ना कोई फालतू दोस्त मिल रहे हैं, ना फालतू खीखी खाका हो रही है, चुपचाप अपने कमरे में बैठ के पढ़ना है। और दूसरी अच्छी बात, मान लेते हैं नहीं समझ में आया कोई कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा देख सकते हैं, फिर दोबारा देख सकते हैं। मान लेते हैं मुझे कूलम लॉ में, मान लेते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक वाली बात अच्छे से नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा देख सकते हो। ऑफलाइन में सुविधा नहीं है, एक बार जो पढ़ाया टीचर ने गया। तो ये सुविधाएं हैं, बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, है ना। एक टीचर का नहीं समझ में आ रहा, दूसरे का देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बस पढ़ो पढ़ो, वो इंटरेस्ट है। मेरे पे रिसर्च ना करें, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दें। मैं अपने बारे में एक किताब दे दूंगा आपको, मैंने एक किताब छपवाई है जिसमें सारा डिटेल है, मैं कब पैदा हुआ, है ना जी, फिर उसके बाद कौन से स्कूल में पढ़ा, फिर पहली गर्लफ्रेंड कौन सी रही, फिर उसने कहीं से धोखा दिया, फिर दूसरी कौन सी बनी, फिर कैसे आई, पूरी डिटेल्ड ऑटोबायोग्राफी मैं लिख रहा हूं छप जाएगी तो सब बच्चों को एक एक कॉपी मिल जाएगी। ठीक है ठीक है, हमारे पर रिसर्च ना करें, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सुने